नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग है माता दुर्गा ने शिव जी से पूछे 3 प्रश्न। पहला, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? दूसरा, सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों की डांट क्यों खाते हैं? और तीसरा, मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? तो प्रिय दर्शकों, शिवजी ने क्या उत्तर दिया माता दुर्गा के इन प्रश्नों का, चलिए जानते हैं आज की ये कथा, जो शिवजी ने माता दुर्गा को लोक कल्याण के लिए सुनाई थी, जिसे सुनकर उसके अनुरूप व्यक्ति आचरण करेगा तो वो निश्चित ही अपने दुखों से उबर जाएगा। इस कथा को सुनने वालों का जीवन आनंद से भर जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस पावन पवित्र कथा को। एक समय की बात है, एक बार माता दुर्गा की परम भक्त उनकी तपस्या कर रही थी। माता दुर्गा उससे प्रसन्न होकर उसके पास पृथ्वी लोक पर आती है और संसार की दशा देखकर उनका मन दुखी हो जाता है। वापिस कैलाश पर जाकर भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में बहुत सी चिंताएं हैं, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और उनका समाधान जानना चाहती हूँ। महादेव ने माता दुर्गा से कहा, हे दुर्गा, आप तो इस सृष्टि की माता हो, समस्त सृष्टि की जननी हो, आपसे भला कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? भगवान भोलेनाथ के मुख से ये बात सुनने के बाद माता दुर्गा ने कहा, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर गई थी। वहां मैंने जो देखा उससे मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न उठ खड़े हुए। हे प्रभु, कृपा करके उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माता दुर्गा की बातों को सुनकर भगवान शिव ने पुनः कहा, हे देवी, आप जानना चाहती हैं तो मैं अवश्य ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मुझे बताइए, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है जिससे कि आप इतने व्यथित हैं? तो माता दुर्गा ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरा पहला प्रश्न है, सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों की डांट क्यों खा लेता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? और तीसरा प्रश्न है, मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? माता दुर्गा के प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप ध्यान लगाकर सुनिएगा। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और जो भी मनुष्य इन कथाओं को सुनेगा वो अपने जीवन के दुख और संकटों से मुक्ति पाकर जीवन सफल बना लेगा और भव सागर से तर जाएगा। एक बार एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वो ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी और संतोषी था। वो राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजार दिए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा का एक पुत्र था। राजा ने उसे अच्छी शिक्षा दी और विद्वान बनाया। बड़ा होने पर एक सुंदर राजकन्या के साथ उसकी शादी कर दी। जिस दिन वो राजकन्या अपने राजमहल में आई, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वो इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो देखती है कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए तलवार को मयान से बाहर निकाला और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वो हैरान रह गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वो वहीं मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। प्रभु, आप तो जानते हैं
ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं बता सकती, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। प्रातः आकर जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसे देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब वहां जाकर पूछने लगे, किसने मारा है मेरे पुत्र को? राजकुमारी ने कहा, मैं जानती तो नहीं वो कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो ब्राह्मण को पूजा करते देखा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा, मुझे तो उनके कक्ष का भी नहीं पता। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण कितना भी किसी से कुछ कहता, किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ कहता था, किंतु राजा के दिल में बार बार यही विचार आ रहा था कि ये ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, मैं तेरा वो हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी राजा कहकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। और वो खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ काट देने का कारण उससे पूछूं। अब खोजते खोजते किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। जब वो उनके घर पहुंचा तो देखा कि ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। तो ब्राह्मण ने उसकी धर्म पत्नी से पूछा, माताजी, ज्योतिष महाराज कहाँ गए हैं? तब उनकी पत्नी ने अपने मुख से ना जाने कितने अपशब्द और दुर्वचन अपने पति के बारे में बोल डाले, जिनको सुनकर वो ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी घर आ गए। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया तो उनकी पत्नी ने उन्हें दुर्वचन कहने शुरू कर दिए और उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण ने कहा कि आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? जो किसी से भी सहा नहीं जाता तो आप कैसे सहन कर लेते हैं? इसका कारण क्या है? तो ज्योतिषी ने कहा कि ये मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई बहन, पिता पुत्र, माता या संबंधी जो भी हैं, सब अपना कर्म ही है। ये मेरी पत्नी नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और भोगे बिना ये कर्म कटेगा नहीं। अपना किया हुआ अवश्य ही भोगना पड़ता है और मैं कभी अपनी पत्नी की ताड़ना भी नहीं करता ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने क्या कर्म किया था, सुनाइए। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर ज्योतिषी ने कहना आरंभ किया कि पूर्व जन्म में मैं कौवा था और ये जो मेरी पत्नी है वो गधी थी। उसकी पीठ पर एक घाव था और वो उस घाव की पीड़ा से बहुत दुखी रहती थी, कमजोर भी हो गई थी। लेकिन मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसलिए मैं उसके घाव में चोंच मार मार कर उसे और ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण ये तड़पती थी तो मैं उसे तड़पते देख खुश होता था। मेरे डर के कारण ये बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसे ढूंढता फिरता था। वो जहां मिले वहीं उसे चोंच मारता था। आखिरकार मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर वो दुखी रहकर गांव से दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे हरी हरी घास खाकर और मेरी चोट से बचकर
सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उसको ढूंढते ढूंढते मैं वहां भी जा पहुंचा और वहां उसे देखते ही मैंने उसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच उसकी हड्डी में घुस गई। इस पर उसने अनेक प्रयास किया, फिर भी चोंच नहीं छूटी। मैंने भी अपनी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर नहीं निकली। उसने सोचा कि ये दुष्ट तो ऐसे तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं पानी में जाती हूँ। ऐसा सोचकर गधी गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। गंगा जी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और मर गए। तब गंगा जी के प्रताप से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया। अब वही मेरी स्त्री है जो मरते दम तक अपने मुख से मुझे गाली निकालकर दुख देती रहेगी और मैं भी अपने कर्मों का फल समझकर उसे सहन करता रहूंगा। मैं इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरे किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निर्दोष का हाथ क्यों कटवाया? तब ज्योतिष ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। अब सुनो, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और वो राजकुमारी जिसके हाथों से राजकुमार मरा था, वो गौ अर्थात गाय माता थी और वो राजकुमार कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आई? आपने प्रण लेकर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ आपने अपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला और गंगा के किनारे वो उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही जंगल से शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया और उनकी हड्डियां गंगा जी में बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला और कर्म ने रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को तलवार से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अपने आप ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। और तुमने जो हाथ का इशारा गाय की ओर किया था, उस कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। अब इसमें तुम्हारा ही दोष है और किसी का दोष नहीं है। तो भगवान शिव बोले, हे दुर्गा, आपने सुना मैंने क्या कहा? इंसान अपने कर्मों के द्वारा ही गालियां खाता है। जिस प्रकार वो ज्योतिषी अपनी पत्नी से गालियां खाता था क्योंकि उसने पाप जो किया था। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? तो उसका उत्तर इस कहानी में है जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहाँ एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबाला जा रहा था, दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थी। तो साधु हलवाई को गौर से देखने लगा, क्योंकि वो कुछ खाना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे। उस हलवाई ने दूध और जलेबी साधु को दे दिया। साधु ने गरम गरम जलेबी गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह एक नए जोश के साथ बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता वो चला जा रहा था। इस बात से अनजान था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। एक बार साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी तो बारिश का पानी उछला और पीछे आने वाली युवती के कपड़े भीग गए। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। साधु हक्का बक्का वहीं खड़ा था। उस औरत का पति जो कि युवा था, उसने साधु को पकड़ लिया और उस महिला ने आगे बढ़कर
अपने पति के हाथों से साधु को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वो पीछे खिसक गई और जवानी के नशे में चूर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। साधु लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। साधु को नीचे गिरा देखकर वो युवा मुस्कुराकर वहां से चल दिया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे दोनों अपने घर पहुंचे और युवा अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई। अचानक युवा का पैर फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। महिला ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। आसपास के लोग आए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था। उसके साथ वाले लोगों ने उस साधु को भी वहीं देखा। वो भी गिरने से लगी हुई चोट पर मरहम करवाने आया था। तो लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि थप्पड़ खाकर साधु ने युवक को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी है। तो लोगों की ये बात सुनकर एक युवक उनसे कहने लगा कि आप भगवान के कैसे भक्त हो जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। तो साधु ने कहा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। तो लोगों ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसे ये नौजवान युवक सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आ गई। तब साधु ने सभी लोगों से एक सवाल किया कि आप में से कोई इन सब घटनाओं के समय मौजूद था। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा कि मैं इस घटना के समय वहीं मौजूद था। तो साधु ने अगला सवाल किया कि मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला उस युवा के कपड़े खराब हुए थे या उसकी पत्नी के। तो वो आदमी बोला कि नहीं, उसकी पत्नी के कपड़े खराब हुए थे। तो आगे साधु ने पूछा, फिर युवा ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो वहां मौजूद सभी लोग कहने लगे कि वो युवा इस महिला का प्रेमी है और वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे। तो बुलंद आवाज में साधु ने कहा कि मैंने किसी को कभी श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरा यार तो प्रभु है, उसे कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी किसी ने नहीं देखी, वो आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। किसी को भी चोट पहुंचाना खुद चोट खाने की तैयारी करना है। मनुष्य को सभी गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। सबसे मजबूत लाठी ईश्वर की होती है, उसे ना तो कोई तोड़ सकता है और ना ही कोई अपने ऊपर पड़ने से रोक सकता है। तो भगवान शिव बोले कि हे देवी, आपको अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। और आपका तीसरा प्रश्न कि सबसे ज्यादा दुख कौन देता है, यहाँ हमारे अपने कर्म ही हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। जो भी व्यक्ति के साथ घटित होता है उसके कर्मों के अनुरूप होता है। भगवान शिव की बात सुनकर माता दुर्गा अति संतुष्ट हुई। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रसंग, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ।